अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। एक बेटी जो है ना मेरे पास आई हैं और आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मैं जो प्रोग्राम करता हूँ ना, मेरी कोशिश ये होती है कि हर वो चीज़ आपके सामने रख दूँ जो कोई भी जो है ना रिपोर्टर वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। मैंने इस स्टोरी के ऊपर बड़ा काम किया है, ये बड़ा उलझा हुआ मामला था और ये बेटी जो है ना इन्होंने 3-4 सोशल मीडिया पे प्रोग्राम किए हुए हैं, बड़े लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। और आपको पता है कि जब बंदरी के पाँव सड़ते हैं ना तो अपने बच्चे नीचे दे लेती है। ज़िंदगी जो है ना गुजारनी पड़े तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, अगर इसको काटना पड़े ना तो ये नामुराद बड़ी बेरहम चीज़ है। ये मेरी बात आपने याद रखनी है। बेटी जो है ना मोहम्मद से लगने वाली है, अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी से तो तंदुरुस्ती दे। खूबसूरत बच्ची है, ये कतई तौर पे इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप देखें तो आप ये कहें कि ये खातून अगर किसी को जाकर मिलेगी तो उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ेगी। ये बात आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। अच्छी बच्ची है, बड़े अच्छे अल्फाज के साथ बात करने वाली है। और मैंने जो सोशल मीडिया पे 2-3 प्रोग्राम देखे हैं ना, तो उसमें जो इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी ना, मैंने सोचा इसमें बात के अंदर कोई ऐसी बात है जो बच्ची नहीं कर रही, या बच्ची जो है ना कुछ ऐसी बातें कर रही है जिनका मकसद कुछ हो रहा है लेकिन वो बातें जो है ना वो नहीं समझ में आ रही थी। मैंने किसी भी तरीके से बेटी से राबिता किया, मैंने इनसे पूछा बेटे मामला क्या है। ये मेरे ऑफिस हैं, इन्होंने सारी बातें मुझे बताई। हर चीज़ जो है ना बच्ची ने इतनी सच्चाई के साथ बताई है, आप बिलीव कीजिएगा मैंने एक बात पे भी इस बच्ची को नहीं कहा कि बेटे आप कसम खा के बात करेंगे, ये बात जेन्युइन है। यानी कि उसको बोलने का स्टाइल इस तरह है कि एक बंदे को किसी को अगर पढ़ाया हो ना तो बातें बड़ी वो जो है ना चिपड़ी चुपड़ी करता है, बड़ी सुलझी बातें करता है, बड़ी वो पढ़ी पढ़ाई बातें करता है। लेकिन ये जब बच्ची बोलती है तो बिल्कुल फिल्मती बोल रही होती है, तो पता लग जाता है। और आपको पता है कि हम कैमरे के आगे बैठते हैं, हमें विद इन 9 मिनट यानी 1 सेकंड से पहले जो है ना हमें पता लग जाता है कि बंदा दिल से बोल रहा है या इसके ऊपर जो है ना कोई चीज़ जो है मसलत की गई है या इसको पाबंद किया गया। तुमने जो है ना इस प्लेटफॉर्म पे जो है ना इस दायरे के अंदर रहना है, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं। अब आपसे बात वो शेयर करूँगा, आपने गौर से सुननी है और देखना है कि खातून बेचारी के साथ क्या हो रहा है। हकदार होते हुए इसको इसका हक नहीं मिल रहा, क्या रीज़न है, ये सारी बातें मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। फैसला हमेशा की तरह आपने करना है। बेटे आपका नाम क्या है? नायला। नायला बेटे, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर आपके 2-3 प्रोग्राम देखे हैं। मैंने उन प्रोग्राम में देखा कि आप बड़ी यानी कि ना बड़ी गुस्से में भी नज़र आ रही हैं और आप जो है ना कुछ यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे माशरे की बेहिसी का शिकार हो चुके हैं। बेहिस माशरे के अंदर एक खातून का अकेला रहना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी बात अब याद रखें, और ये अल्लाह की तरफ से होता है। अगर आप खुश हैं अल्लाह की तरफ से हैं, अगर आप दुख में तो अल्लाह की तरफ से हैं। बेटे आपके साथ आपके खामद ने शादी की, ज़ाहिर है वो आरिफ जो आपका खामद था, निकाह आपका हुआ था, 4 बच्चे भी हैं उसमें से आपके। आप मुझे ये बताओ आप क्या कहना चाहते हो मेरे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर? अल्लाह का शुक्र है ऊपर तक ये देखा जाता है, क्या मसला है आपका? मसला ये है कि मैं बड़ी उम्मीद और आस लेके आपके पास आई हूँ। हमारे बड़े हैं और माशाल्लाह मैंने अब बड़ा आपका नाम सुना, तहमीना आप ही से सुना, सबसे सुना कि हम आपकी तरफ से वो कहती हमारे उस्ताद मोहतरम है। इसी तरह आप मेरे बाप का दर्जा भी रखते हैं, हमारे बड़े हैं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट और बेटी आस लेके आई है आपके पास। सिर्फ मसला इतना है कि हमारी शादी चल रही थी 2009 आरिफ के साथ 2009 में मेरी शादी हुई थी, ठीक है। तनाज़ा मेरा आरिफ के साथ पड़ता है 2022 के लास्ट पे, ठीक है। अच्छा। वो भी जब हम दोनों मिलके घर खरीद लेते हैं। हमारी नंदे ही घर में लड़ाई करवाती हैं। मेरी नंदे घर कितने मरले का था बेटा? 2.25 मरले का घर है। कहाँ पे? शादबाग में, अमर रोड शादबाग। अच्छा। तो इसी तरह लड़ाई झगड़े में मुझे शरी तलाक दे देते हैं। शरी तलाक देने के बाद थोड़ी शॉर्टकट में बात कर लेती हूँ। शरी तलाक के बाद इद्दत पूरी होती है, ये अपने ही दोस्त से मेरी रजामंदी करवा के मेरी शादी करवा देते हैं। सारी बात अब ये सवाल उठता है कि तू बच्ची थी, चूची थी जो 2.5 साल उसके साथ रही, ये पर्चा कराने चल पड़ी। मैं नहीं करवाने चल पड़ी ना, मैं चूची थी। मेरी बेटी जो 5 साल की है, 3 बेटों के बाद जब ये बेटी हुई है, शरा के आगे शर्म नहीं है। इस बंदे ने मेरे बच्चे बंद करवा दिए। 34 ईयर्स मेरी अभी एज है। अब मैं तो आगे बच्चे भी पैदा नहीं कर सकती। मुझे भी ये लालच था कि अगर हलाले के बाद हम दोनों मियाँ बीवी एक हो जाए, शरीयत में कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। मैंने इसके कहने पे इसके दोस्त के साथ शादी कर ली। शादी करने के बाद वो तो हसन अली जो था दूसरा खामन, उसने कहा मैंने तो इसको तलाक नहीं देनी, ये इस्लामाबाद ले गया। साहब खामन जो मेरा आरिफ है, ये आता है 15-20 बंदे लेके आता है, साथ अपना भाई लेके आता है, साथ अपना पुलिस वाले थे 2-3 काफ़ी बंदे लेके आया। इसने उसको मारपीट की।
تو میں کھڑی ہو کے طلاق لے رہی ہوں. آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے کہ میں کھڑی ہو کے طلاق لے رہی ہوں. اگر میں زبردستی طلاق دلوائی جا رہی ہے. زبردستی دلوائی جا رہی ہے. اب دیکھیں اگر میں طلاق نہیں لینا چاہتی تو میں نے ہی اس کو بلایا وہاں پہ کہ مجھے آ کے لے کے جائیں. آپ نے کیوں تماشا لگایا؟ آپ نے خود ہی نکاح کروایا مسجد میں مولوی سے کہہ کے. ہاں وہ مجھے خود ہی لینے بھی نہیں آ رہے, 2 دن ہو گئے, میں جو لے جائے میں تو نہیں مزید رہوں گی اس کے ساتھ. اچھا جب وہ مجھے لینے آتا ہے تو اس کو مار پیٹ کر کے اس کی والدہ اس کو لے جاتی ہے, یہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے آتا ہے ورگلا پھسلا کے کہ نائلہ ہم نے تو شادی کرنی ہے. جو یہ مجھے گھر لے کے آتا ہے عارف دوبارہ, ہاں جی دوبارہ پہلے شادی کروا 2023 میں, یہ بھی ذرا غور سے سن لیں, 2023 میں میں نے سنا ہے کہ آپ کا جو ادھر پروگرام ہونا یہ بڑا سنا جائے گا. شاید بڑے آفیسر چھوٹے پہ نہیں سن رہے, ابھی یہ ڈیٹیں بھی نوٹ کرتے جائیں کہ 2009 میں عارف سے شادی ہوتی ہے, 2022 میں تنازع پڑتا ہے, 2023 میں حسن علی سے میرا نکاح ہوتا ہے, اور 2023 میں ہی اسی دوران 2 دن کے طلاق دلوانے کے زبردستی بات یہ ایک فتویٰ لیتا ہے نیمیا جامعہ سے, پہلے تھانے شاد باغ میں ٹیگ لگواتا ہے اپلیکیشن پہ جعلی نکاح نامہ. اچھا, جعلی نکاح نامہ تو تب بنتا, عارف یہ کہتا ہے کہ آپ نے جعلی اس کے ساتھ نکاح کیا ہے حسن کے ساتھ. میں بتانے لگی ہوں نا آپ کو, جعلی تو پھر بنتا نا کہ اگر میں نے عارف سے ریٹرن طلاق لکھ کے لی ہوتی یا عارف نے کسی جگہ کاغذ پہ مجھے لکھ کے دیا ہوتا, میرے پاس پروف ہوتا عدالت کے, تو شرعی کام ہو رہے تھے سارے. مجھے اتنی سمجھ ہوتی تو میں یہ کام کرتی ہی نا. اگر میں نے کر لیا تو پھر میں عارف کے ساتھ دوبارہ ہی نہ آتی. ہونا تھا جو تو ہو گیا تھا. اتنی پاور میں رکھتی ہوں کہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکوں. ابھی بھی تو سلائی کر کے اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پال رہی ہوں نا, ابھی بھی میں کسی کو دکھ نہیں دے رہی. اس کے بعد جب یہ مجھے گھر لے کے آیا, مجھے کہتا ہے میں تم پہ پرچہ کروا دوں گا, یہ جو آدھی رجسٹری میرے نام کر دو. میں نے کہا میں تو نہیں کروں گی, تم اس لیے مجھے لے کے آئے ہو. کہتا اور کیا, کیوں لے کے آئے ہو, میں نے یہ سارا پلان ہی اس وجہ سے کیا ہے. عارف ہاں, پھر یہ تھانے شاد باغ میں اپلیکیشن دیتا ہے جو میں نے اوریجنل دکھائی ہے, اس پہ ڈائری نمبر لگواتا ہے. وہ ڈائری نمبر لے کے فتویٰ لینے جاتا ہے. فتوے میں پھر مولوی صاحب سے کہتا ہے, خود کہہ رہا ہے کہ میں اپنا طلاق دلوا کے لے آیا ہوں, اس نے میری بیوی نے نکاح پہ نکاح کر لیا تھا, اب یہ میری زوجیت میں رہی ہے کہ نہیں. آگے سے مفتی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اگر تو تم نے شرعی طلاق دی تھی اس نے حق کیا, اگر نہیں کی تھی تو پھر نائلہ نے گناہ کیا, تو جلدی سے نائلہ دوسرے خامن سے علیحدہ ہو جائے اور توبہ کر لے. نہیں کرتی توبہ نائلہ تو نائلہ پہ قانونی کارروائی کی جائے. اس پہ اس نے دیکھا پرچہ تو نہیں ہو رہا, یہ میرے پیچھے پڑا رہا, مجھے تنگ کرتا رہا کہ گھر میرے نام کرو. اسی طرح ہمارا ٹائم گزرتا گیا, ہمارا تنازع بڑھ گیا. مسئلہ 2023 کا ہے, میں بار بار کہہ رہی ہوں مسئلہ 2023 کا ہے. پھر 2024 میں اپنے ابو کے گھر جاتی ہوں, اس کو کچھ اور نہیں سوچتا, یہ بھاٹا پور میں جا کے FIR کرواتا ہے کہ نائلہ, مجھے جس کا علم بھی نہیں, مجھے کوئی فون بھی نہیں آتا, میرا نمبر چل رہا ہے کہ میری بیوی کو کوئی زنا کاری کرنے کے لیے اغوا کر کے لے گیا, میری بیوی کو اور میری 5 سالہ بچی کو بازیاب کروایا جائے. جہاں پہ 3 بیٹے تیرے چھوڑ کے گئی تھی, FIR ہو گئی ہے, صرف درخواست ہوئی. FIR ہوئی 2024 میں, بھاٹا پور 65 بھی لگی اس کو, ٹھیک ہے, پرچہ ہو گیا. اور اس کے بعد فون آتا ہے, جہاں پہ میں نے تیرے 3 بچے چھوڑے سوزو واٹر پارک, وہاں پہ تیری بچی بھی چھوڑ دی, میں نے اس کو کیا کرنا تھا. ٹھیک ہے نا, اگر میں نے بھاگنا اپنے عاشق کے ساتھ ہوتا. اس کے بعد اگر میں اپنے عاشق کے ساتھ بھاگی تو پھر میں فون پر رابطہ کر کے تو پرچہ خارج بھی کروا رہی ہوں. یہ کیسا عاشق تھا میرا. 2023 میں بھی بھاگتی ہوں میں فتوے پہ, 2024 میں بھاٹا پور مجھے میری بیوی لکھ رہا ہے اغوا کر کے لے گیا. لکھا میری بیوی, اس میں لکھا میری بیوی کو کوئی زنا کے لیے اغوا کر کے لے گیا. ٹھیک ہے, فتویٰ 2023 کا ہے, بھاٹا پور 2024 میں کروا رہا ہے. اچھا, اس کے بعد ہمارے 24 سے نکل کے معاملات آ گئے 25 میں اس کا کوئی حسن علی کے ساتھ تنازع پڑ گیا, زبردستی طلاق کے بعد اس کے اور اس کے آپس میں لڑائی جھگڑے چل پڑے. اس نے مجھے کہا کہ اس کو ہم نے جیل کروانی ہے کسی طریقے سے, پھر میں تمہارے سے شادی کر لوں گا. میں تو اپنا کمپرومائز کر رہی تھی. کیوں, میرے پہ اگر یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ زنا بھی رضا لگے, پہلے ملی رہی ہے, اگر میں ملی رہی ہوتی نا, میں اپنے گھر پہ رہ رہی تھی جو میرے نام ہے, میں کسی کی جائیداد پہ نہیں بیٹھی تھی, کسی کے جائیداد پہ قبضہ نہیں کیا ہوا تھا ان کی طرح. میں اپنے گھر میں مقیم تھی, جو میرا سامان ابھی بھی میرے باپ کا دیا ادھر پڑا ہے, اپنے گھر رہ رہی تھی. اس میں غیرت ہوتی تو اپنی ماں کے گھر جاتا, اس میں غیرت ہوتی اپنی دکانوں پہ سوتا. یہ میرے کمرے میں بھی آتا تھا, گھر سے نکالنے کی کوشش کرتا تھا, مار پیٹ کرتا اور زبردستی سونے کی کوشش کرتا تھا. جو میں نے 3600 درخواستیں دی ہوئی ہیں 24 میں 25 میں, جو یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ نائلہ کہہ رہی ہے کہ میرے سے زنا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب میری کہیں سنوائی نہیں ہوتی, میں نے 22 AB کی رٹ کی. کتنی تاریخ کو کی ہے میں نے, اس کا جواب دعویٰ SHO صاحب نے بنایا 22 تاریخ 3 مہینہ 2025 میں. افسران بڑے سنے تاکہ ان کو پتہ چلے ان کے پولیس اہلکار کیا کرتے ہیں. اس میں میں نے کھلا بھی نہیں لی تھی, بعد میں جس طرح پرچہ ہوا ہے اس میں SHO صاحب لکھ رہے ہیں کہ نائلہ اپنا دوسری شادی کرنے کے بعد یہاں پہ اپنی جگہ پہ رہ رہی ہے. ان کا پراپرٹی کا ایشو ہے جو عدالت میں زیر سماعت ہے, یہ دونوں پارٹنر ہیں, لکھ رہا ہے. اور یہ بھی لکھ رہا ہے صاحب کا میاں بیوی. عارف 2024 کی بھاٹا پور میں لکھ رہا ہے
मेरी बीवी, SHO साहब लिख रहे हैं साहब का बीवी, जबकि ना आरिफ ने तलाक दी थी रिटर्न, शरी तो हुआ मामला सारा, तो ना मैंने खुला ली थी। उसके बाद मैंने आरिफ से जब बहुत तनाज़ा बढ़ा, मैंने कहा तुमने तो मेरे से 3 पर्चे करवा दिए, 2 शादबाग थाने में करवा दिए, एक मरी में 376 करवा दी दूसरे पे। तो जो शादबाग थाने में पर्चे थे उनमें बेटा है मेरा गवाह बड़ा, कि मैं अपनी मामा को गोलबाग लेके जाता हूँ तो जो मामा का दूसरा खामंद है हसन अली, मामा को मारपीट करता है, मामा के गिरेबान को पकड़ता है, हमारी जान को खतरा है, बेटा अंगूठे भी लगा के देता है, गवाह बनता है, तफ्तीश में बना है गवाह। उसके बाद जब मेरा मामला नहीं सेट आउट हुआ, मैंने फिर आरफ को कहा बहुत हो गई, अब मैं इतनी काबिल हूँ, मैं सिलाई करके अपना निज़ाम चला सकती हूँ, अपना और बेटी का पेट पाल सकती हूँ, घर मेरे नाम है, रोटी खानी है मैं अपने खा लूँगी, मैंने तुम्हारे साथ अब नाजायज़ नहीं रहना। यकीन करें, ये कब की बात है? 2025 की 2025। रिकॉर्ड मेरे पास कानूनी, आप कहते हैं ना बेटा सबूत क्या है, इतना थब्बा है मेरे पास। अच्छा फिर बेटा 2025 में जब मैंने रिट भी कर दी, उसका जवाब दावा चला गया, उसके बाद आरफ ने मुझे बहुत तंग कर दिया, मैं वूमेन प्रोटेक्शन गई, उन्होंने मुझे तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ लिबर्टी भेजा, लिबर्टी सर नफीस ने हमें दोनों को सुना, मैंने कहा सर मुझे इनसे जान का ख़तरा है, मैं अपने वालिद के घर जाना चाहती हूँ, लेकिन ये लिख के दे। इसने वहाँ पे लिखा मेरी साबका बीवी, मेरा कानून अदालत में केस चल रहा है, ये अपने बाप के घर जाना चाहती है, कुछ चीज़ें अपनी सामान लेना जाना चाहती है, ये जा सकती है, वहाँ पे लिख रहा है और अंगूठा भी लगा रहा है, हमारे स्टाम हुए हैं वहाँ पे। उसके बाद मैं चली जाती हूँ, उसके बाद ये पार्टीशन का केस मैंने करके गई हूँ, पीछे कैंसलेशन लगाता है कि मैंने अपने बाप से फ्रॉड से रजिस्ट्री नाम लगवाई है, बीवी ने मोहब्बत से लगवा ली। बीवी ने मुझे ये कहा था कि आरिफ अपने बाप से धोखे से फुसला के घर नाम लगवा लो, इसके बाप से ख़रीदा था हमने। तो उसके बाद जो अब तुम्हारे बाप को पता चलेगा ये बहन भाई हिस्सेदार बनेंगे, तो मैं तो हूँ ना, हमारा बच जाएगा। तो चलो अगर तू ये कहता है बच जाएगा, तो फिर उधर भी मेरा बता रहा है कि मैं तेरा सोच रही थी, मैंने किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया। इसने फ़र्द निकलवाई है, आधा घर मैंने इससे ख़रीदा, हम दोनों ने मिलकर ख़रीदा। इसके बाप ने जो हमसे पैसे लिए 1 करोड़ रुपया, इसके छोटे भाई ने उसके 1.5 करोड़ का घर लिया और अपनी दुकान लैदा बनाई। मैंने ख़रीदा और मैंने कर्जा लोगों का देना है, इन उंगलियों की और मेहनत की कमाई है। पहले एक औरत बच्चे पालती है, बड़े करती है, इस पेट से जन्म देती है, फिर मेहनत मजदूरी से घर बनाती है। आज मेरे हाथों में क्या है? बदनामी, बेइज्जती, हर बंदे की नज़र में सवालिया निशान है। आया नाइला 2 नंबर, आयला नाइला, मैं आपको बता रहा हूँ बेटे, मैं मेरे ज़हन में नाइला के पुलिस वालों के साथ मुझे बताएं, ये 5 साल की बच्ची को कल जब मैंने लगाना है कहीं, उसकी नाइला की बेटी की जो 5 दिन जेल रह गई है, ये उस नाइला की बेटी जो 3 दिन थाने जेंट्स कांस्टेबल के साथ लेटी है। कोई ये नहीं सोचेगा कुछ नहीं हुआ, हुआ होगा। झूठ बोलती है, सफाइयाँ देती है। फिर उसके बाद इसने अपने बाप से पैचअप करके कैंसलेशन लगाई, मेरे पार्टीशन के बाद कैंसलेशन लगाई, 22B की रिट में लिख चुके। उसके बाद इन्होंने फ़ोटो कापी तैयार करवाई और उसमें पर्चा कैसे करवाया। मैं घर आ गई थी, मैं रह रही थी, बेटे ने कहा मामा बाहर चलते हैं, पिज़्ज़ा खा के आते हैं। बाहर गए हैं तो एक सब इंस्पेक्टर आके बैठ जाता, नाइला पे तो पर्चा है। मैंने कहा किस चीज़ का? निकाह पे निकाह का। मैं कहा सर ना मैं इसके निकाह में रही, ना मैं उसके निकाह, मेरे पे किस चीज़ का पर्चा है? ये तो 2023 में मेरे खामा ने हलाला करवाया था। कहता चले थाने। ये बात वहाँ पे आप मानी थी? कहाँ पे? थाने में की बात आपने की थी कि मेरे खामन ने ये हलाला करवाया? हाँ जी पता है, हमने सब इंस्पेक्टर को सारे सबूत दिए। फिर मैं थाने गई हूँ, 3 दिन मुझे थाने बंद रखा है लेडीज कांस्टेबल के बगैर। कर रहे थे ना कि फोटोकॉपी के ऊपर इन्होंने FIR। हाँ जी वही दे बताने लगी हूँ ना। बेटे मेरी बात सुनो जी। जैसे आपने कहा है कि मैंने फोटोकॉपी के ऊपर इन्होंने मेरे ऊपर ज़िना का पर्चा दे दिया, तो साथ आप ये बता रहे हैं कि आपने इनको बताया था कि मेरा इस तरह सारा मैटर है, तो फिर इसका मतलब ये कि आपकी जब अपनी स्टेटमेंट आ जाती है तो फिर उसमें नहीं, मैंने स्टेटमेंट थाने में मेरी ली नहीं गई, लेकिन जुबानी तो बेटे बाद में हुई है ना स्टेटमेंट। जब अरेस्ट करके ले गए हैं मुझे तो बाद में मैंने ये चीज़ है, उससे पहले मुझे किसी ने तलबी नामा नहीं दिया। देखे ना, मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, कानूनी आपको पोजीशन बताने लगा हूँ। कानूनी पोजीशन ये होती है जब आप कोई भी बात आउट ऑफ द वे अगर थाने में मानती हैं तो पुलिस वाले ने उसकी रोशनी में सारा मामला किया। अंकल मानती तो फिर हूँ ना, जब तफ्तीश के लिए गई हूँ मैं, उससे पहले तो वैसे बिठा दो जब मुझे 1 मिनट ठहरे, मुझे फ़ोन आता है बीबी आपके ऊपर एप्लीकेशन है निकाह पे निकाह की, तो मैं जाती हूँ, खुद मानती हूँ, ये करती हूँ। बिल्कुल सही। अगर तो मैंने गुनाह किया होता तो मैं अभी भी चीख के कह रही, मैंने तो निकाह किया, हलाला मेरे खामन ने करवाया। सही कह रहे तो ये बात मैंने बाद में की, अरेस्ट होने के बाद मुझे तो किसी का फ़ोन नहीं आया। अच्छा, बीबी तुम 1 मिनट ठहरे, जी जी आपने बात कर दी, हो सकता है आपका पॉइंट नोट हो जाए। जी मैंने जितनी जलालतें देख ली है ना, मुझे समझ आ रही है आपकी बात की। जी बेटा। कल को ये बात आप कह रहे हैं ना कि तुम ये चीज़ को करार करती, तो पुलिस ने तो इसलिए पर्चा दे दिया। पुलिस ने फ़ोन करना था कि आपके ऊपर ही हम FIR दे दें, अगर आपकी सच्चाई में कुछ चीज़ें साबित है तो ले आए। मुझे तो फ़ोन नहीं आया, मुझे तो पर्चे के बाद तफ्तीश तब्दीली में गई हूँ तो वहाँ पे पता चला है कि मेरे साथ क्या क्या खिचड़ी ये पकी। मामला चल रहा है जी। अच्छा, आपके साथ ये जो हमला हुआ था आपके बेटे ने किया था?
ये जो मारपीट वाला, ये जो आप बता रहे हैं कि DIG साहब को दफ्तर के बाहर बेटे ने, ये जब तफ्तीश तब्दीली के लिए मैं गई हूँ तो मेरी एक नंद है और 6 बंदे थे, 2 मेरे बेटे हैं, बड़े जवान हैं, मेरा साहब का खामन था, मेरा देवर था और नंद का हस्बैंड था। जब CRO साहब ने इनको डांटा ना कि फोटो कॉपी पे पर्चा किस तरह दिया तुम लोगों ने, जिसकी तो कानूनी एविडेंस ही कोई नहीं था, अभी तक पहली तलाक नहीं हुई, दूसरा रिकॉर्ड नहीं था नादरा में, तुम लोगों ने पर्चा कैसे दिया? इन्होंने देखा कि आइयो तो सस्पेंड है, नायला ने पहले ही करवा दिया हुआ है, अब तो सब मरेंगे इसमें, पर्चा तो करवा लिया। नंद ने आके मेरे बालों से पकड़ा है, गला पकड़ा है, मेरे बेटे ने 5 थप्पड़ मारे हैं, फौरी नफरी आ गई है। वो आपको पता है बड़ा दफ्तर है DIG साहब का, लेडीज़ ने आके छुड़ाया, जेंट्स आके छुड़ाया, तो फौरी अपना DIG उस बच्चे को शर्म नहीं आई अपनी माँ के साथ मैं क्या कर रहा हूँ? उसका और तो माँ को तो बाप ने इस ट्रैक के ऊपर चढ़ाया, ये आरफ की गलती है ना। क्यों उसने आपको कहा कि हलाला करो, अपने दोस्त के साथ निकाह करा दिया, तो अब बच्चों को जो है आपके हाथी पड़वा रहा है, ये कोई बंदे को बेटे, आप हत्थी की बात कर रहे हैं, वो मेरे बेटे को कहता है तुम इसको कत्ल कर दो, तुम्हें मैं छुड़वा लाऊंगा, जो एनू देना ना 70-75 लाख रुपया, मैं तेरे 5-10 लाख ला के मैं तेन कटवा लूंगा। आपको आपका हिस्सा नहीं मिल रहा? हिस्सा छोड़ के मुझे रहने की जगह नहीं मिल रही, मेरे बाप का दिया बेड फर्नीचर हर सारी चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं, मुझे वो नहीं मिल रहा, आप तो हिस्से की बात कर रहे हैं। इंसाफ करते करते मेरा ख्याल है मेरे को 4 जूते घिस गए हैं, चक्कर लगा लगा के दफ्तरों के। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बच्ची जो है ना, हमारी तो बच्ची है 34 साल, इस बच्ची की एज है, आप ये देखें कि उस बेचारी ने, वो बता रही है, उसने मेरा कसमें खा कर ना रो के उसने ये बात करते हैं, शायद अंकल आप यकीन करें, मैंने अपने हाथ में सिलाई कढ़ाई करके ना लोगों को कपड़े सी के जो है ना पैसे कमाए, कर्जे देने अभी। और आप ये देखें कि इस बेचारी का अपना हक, या तो अगर ये गलत है, अगर ये फ्रॉड कर रही है, अगर ये चीटिंग कर रही है, हमारा टाइम वेस्ट कर रही है, तो इसका वला पे बंद करें कि ये क्यों फ्रॉड कर रही है, झूठे बयान आके दे रही है। अगर इसका मौक़िफ़ जेन्युइन है तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी ज़्यादती है। और मरीम तो कहती है कि औरत जो है मेरी रेड लाइन है। अब एक खातून जो होती है ना, मेरी बात आपने याद रखनी है, मैंने आपको 20 प्रोग्रामों में कहा है कि जुए की हार और रन की खार ये जो चाहे कर सकते हैं। जुआरी अगर पैसे रहेगा ना तो दुनिया का कोई भी ऊट पटांग करके ना काम वो अपना जुआ खेलेगा, जो है ना खर्चा निकाल लेगा। और औरत अगर किसी का बुरा करने पे आ जाएगी ना, तो मेरी बात आपने याद रखनी है, मैं ऑनर नहीं कह सकता, वो किसी भी अच्छे हथकंडे को जो करके ना मर्द का बेड़ा गर्क करवा के रख देगी। ये मेरे तजर्बे की बात आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अब इस बेचारी को देखें कि ये अपने प्लेटफॉर्म से उखड़ कर जो है ना, ये मीडिया वाले जो है ना अक्सर बेगैरत ये लोग होते हैं ज़्यादातर, मैं सारों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ना अपना चूरन डालने के लिए जो है ना बात को लेफ़्ट राइट निकाल देते हैं, कभी बात को इधर ले जाते हैं, कभी चूरन डालने के लिए कि फलां को इन्वॉल्व करें, प्रोग्राम वायरल हो जाए। मैंने कभी नहीं कहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैंने आज तक कभी कहा मेरी बेल आइकन को दबाएं, मैं कभी भी नहीं कहूँगा आपको, मैं बड़ा अनप्रस्थ आदमी हूँ, मैं रियलिटी पर बात करने वाला बंदा हूँ। मैं वो बात नहीं करता हूँ कि मैं अपने सिर्फ चंद व्यूज़ की खातिर जो है ना बच्ची के मुँह से ऐसी बातें निकलवाऊँ जो गलत और प्लांटेड हों। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब से मैं ज़रूर ये पूछूंगा, आप तो कहते हैं ख़वातीन मेरी रेड लाइन। अब ये खातून जो है, ये बच्ची, ये बेहिस माशरे के अंदर, दरिंदों के अंदर ज़िंदा रह सकती है। 5 साल की इसकी बच्ची, अब मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं कि इस बेचारी को जब जेल भेजा गया होगा, ठीक है, इस बेचारी की अपनी स्टेटमेंट को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए उन्होंने FIR दे दी, पुलिस का एक अपना तरीकाकार है जो भी है। लेकिन देखिए अब ये बच्ची जो है ना, अब जिस बंदे ने इसके दुखती रग पे पाँव रखना है ना, वो बंदा इसका दुश्मन है। तो मेरे कहने का मतलब, क्यों मुआशरे के अंदर जो है ना एक बिगाड़ पैदा कर रही हैं आप? चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहब को चाहिए कि वो DIG ऑपरेशन जो फैसल कामरान साहब, उनको भी सख्त अहकाम जारी करें कि इस खतून का जो है ना सारा मौक़िफ़ सुने, वरना ये लड़ाई जो है ना कई घरों को जो है जला कर आग कर देगी। चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहब जो है ना, उन्होंने जिस तरह ये फरमाया हुआ है, और मेरा ख्याल है कि जिस तरह उन्होंने ऑर्डर्स किए थे ना, उसके बाद आप देखें जो हाथ औरत की तरफ बढ़ा है ना, उसे काट दिया गया है। जिस बंदे ने बदनीति के साथ औरत की तरफ जो है ना देखा है ना, तो उसके साथ क्या हुआ आप देख लें, नेफे के अंदर पिस्तौल चलेंगे नहीं। तो मैं CM से ये कहना चाहता हूँ कि आरफ ज़्यादा ताकतवर है क्या? ये पुलिस अफसरान से ज़्यादा यानी पावरफुल आदमी है कि जो चाहे वो कर लेगा? ये बंदा अपने आप को जो पता नहीं ज़्यादा तुमन समझ रहा है। ये खातून जो है ना, ये अपने आप को मारने की, ये बैक फुट पर नहीं जाएगी। ये मेरा तजर्बा है ज़िंदगी का। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या इसको इसका हक नहीं मिलना चाहिए? इसको इसके घर का कब्ज़ा नहीं मिलना चाहिए? और वो जो आरिफ है जो इसके साथ अच्छे हथकंडे को कर रहा है, तो अब ये बेचारी क्या करे? मुझे ये बताए, दरबदर इस बेहिस माशरे के अंदर ये दरबदर हुई है। 5 साल बच्ची, 5 साल बच्ची जिसकी स्कूल पढ़ने की उम्र है, वो दफ्तरों से जाके घर जाके कहेगी मामा SSP नवीद कह रहे थे वो वकूआ उधर नोट हुआ, फिर अकेली बैठी पता क्या करेगी, साहिल ने ये वकूआ उधर ऐसे किया, उसने इसका सर फाड़ा, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है? उसने ABC पढ़नी है कि उसने इन्वेस्टिगेशन करनी है? भी तो स्कूल की उसने शक्ल नहीं देखी, 6वें साल में है वो बच्ची। मैं जो है हमारे DIG ऑपरेशन फैसल कामरान उनसे ही गुजारिश करनी चाहता हूँ कि ये बेटी जो है ना, इनकी बात को जो है ना
बिल मुशफ़ा बिठा कर इनकी जो है ना गुफ्तगू करवाई जाए उस आरिफ के साथ, और उससे ये पूछा जाए कि तुम मामे खान के साथ कर क्यों रहे ऐसे, सारा काम तो तुमने तुम्हारा किया धरा है, तुमने ही जाकर जो है निकाह करवाया उस बेचारी को, मरी जाकर से FIR दर्ज करवाई जना की। तो ये देखिए सारा बेचारी इसके बस की बातें आई हैं जो कर रही है। तो मेरी नज़र में अगर इस खातून को इंसाफ ना मिला तो ये सवालिया निशान है पुलिस की कारकर्दगी पर। तो फैसल कामरान साहब को चाहिए इस बच्ची को जो है बिठा कर सारी बात इसी सुने, उस आरफ को मौके पे बुलवाएं, उनकी एक फ़ोन कॉल गई तो उसका बाप भी वहाँ पे पहुँचेगा, तो इनको बिठा के जो है इनका मामला गौर से सुने, और क्यों उसको जगह का कब्जा नहीं दे रहा है, ये अपनी बच्चियों को लेकर दर बदर जाकर भीख मांगे। इस बेहिस माशरे के अंदर इस खातून को अकेला बच्ची मुँह मत्थे लगती है। अगर ये माई हो, सब विंगा चिब्बा चेहरा हो, कोई हुसन ना हो तो मैं कहूँगा बेटे आपको तो डर ही कोई नहीं है, लेकिन ऐसी बच्चियों को माशरा जब नोच के खा जाएगा। इन चीज़ों को जो है ना ज़रूर देखना चाहिए और इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। अब इसमें ये देखें ना कि इस बच्ची का मौक़िफ़ ये है कि 2.5 साल जो है ना मुझे वो हराम ज़्यादा वो जो आरिफ है वो मुझे नाजायज़ इस्तेमाल करता रहा, मैं तो उसके निकाह में भी नहीं थी। तो अगर ये बच्ची सच बोल रही है और हक़ाइक़ और प्रूफ इसके पास मौजूद है तो क्या वो कानून से बालातर है? उसके खिलाफ जो है ना जनाब जबर की FIR दर्ज होनी चाहिए और उसको उल्टा लटका देना चाहिए। रीज़न माशरे का बदरमा धब्बा है, उसकी वजह से जो है ना एक ज़िंदगी नहीं 2 ज़िंदगी मासूम बच्ची भी बच्ची के साथ जो है दरबदर हो गई है। इसका ज़िम्मेदार कौन है ये ज़रूर बताया जाए। नाज़रीन, अगर आप इस बेटी के बारे में कुछ जानते हो या जिस करैक्टर आरिफ के बारे में उनको बात की है, अगर आप उसके बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हो कि पुलिस वालों के लिए सुनना पढ़ना बहुत ज़रूरी हो तो लिख दीजिएगा। मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।